चरण स्पर्श करते ही उसके लिए वे पुण्य निश्चित हो जाते हैं, छूट जाते हैं। महापुरुष कहते हैं धरती पर प्रणाम करो, नीचे प्रणाम करो, चरणों को मत पकड़ो। और सही बात तो ये कि चरण पकड़ने भी नहीं चाहिए। ना जाने हम किस स्थिति में आए हैं और जिसके हम चरण छू रहे हैं वो ना जाने किस स्थिति में है। ये तत्वबोध, इसका नाम अध्यात्म ज्ञान है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। कोई कहते नहीं आपका पास अब पाँव छूने दो, ऐसा करो, लेकिन उसको मालूम नहीं छूने वाले को, छुआ रहा है उसको मालूम है। उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, और हम तुमको आशीर्वाद दें जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए, और तुम्हारा कल्याण ना हो तो आशीर्वाद देने वाले को एक बार नहीं 100 बार विचार करना है कि जो हम आशीर्वाद बांट रहे हैं क्या हम उस योग्य हैं। हमारे पास इतना टोकरा है, तुम अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हो तो विचार करना कि तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य के प्रातःकाल तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास प्रणाम करता है और तुम कह रहे हैं तेरी लंबी आयु हो, खूब पढ़ो। तो तुम्हारे पास वो सामर्थ्य चाहिए, उसको आयु दान देने की तुम्हारे पास सशक्त होने चाहिए, तुम्हारी पूजा होनी चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ये भावना होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो कीर्ति होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो जप की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तब तुम आशीर्वाद दे सकते हो। तो ना राम राम बोलो ना, तुम्हारे पास कोई प्रणाम करता राम राम की राम राम की राम राम की राम, बस क्योंकि तुम पाठ कर रहे हो, भगवत नाम उच्चारण कर रहे हो। अज्ञानता में इंसान पड़ रहा है, इंसान अज्ञानता में पड़ रहा है, वो अज्ञान का है। हमने वो किया, हमने वो किया, वो हमारे यहाँ नहीं आया जी, हम उससे बात नहीं करेंगे, जब उसको दोबारा बुलाएंगे नहीं, ये अज्ञानता है, इसको अज्ञानता कहते हैं। मानुष को सत्संग में जाकर के ज्ञानवान बनना चाहिए। ऋषि दुर्वासा कहते कृष्ण अगर मुझे तुम रथ पर बिठाना चाहते हो तो तू और तेरी पत्नी दोनों इन बैलों की जगह दोनों रख जाओ। विचार कीजिए कैसी परीक्षा होगी। कुंडिनपुर के राजा भीष्मक ने अपनी कन्या का परिपालन किया था, जो कभी महलों से बाहर आए तो मखमली गद्दों के ऊपर जाकर के बैठी है, और जिसने कभी कांटा नहीं देखा है, ऐसी वो राजकुमारी, वो रुक्मणी जिसको लेकर के भगवान कृष्ण द्वारिका में आए हैं, आज उस रुक्मणी को आदेश है कि तुम घोड़ा बना, अश्व बैल बना। एक ऋषि की परीक्षा कि देखें ये परीक्षा में कितना उत्तीर्ण होता है। कृष्ण और रुक्मणी को दोनों को रथ में जोत दिया गया और ऊपर ऋषि दुर्वासा बैठ गए। अपने शिष्य को परिपक्व करने के लिए गुरु नाना विधि प्रकार से उसको प्रताड़ित भी करता है, लेकिन उसमें प्रेम है अंदर। वो संतरा रूपी रस है, बाहर छिलका है, लेकिन अंदर वो मिठास है, वो परीक्षा है, उसको तत्व कहते हैं, वो तत्व लक्षण है अंदर बैठा हुआ। तो गुरु चाहता है कि वो जो मेरा शिष्य है वो परिपक्व हो जाए, इस कृष्ण को संसार चलाना है, ये मेरा शिष्य है। भगवान के रूप में नहीं देख रहे हैं और देखना चाहते नहीं। क्यों? भगवान लीला करने आए हैं, परमात्मा तो लीला करनी है, उनको लीला करनी है, उनको सामर्थ्य चाहिए। सांदीपनी के यहाँ जाकर के भगवान कृष्ण पढ़े हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं। शिक्षक उनको क्या जरूरत है?
जो त्रिलोकी का मालिक है उसको क्या जरूरत है पढ़ने की, लेकिन नहीं, संसार को चलाने के लिए उन्होंने एक मर्यादा बनाई, स्थापना करी कि गुरु का होना अनिवार्य है। तो सांदीपनि को पहला अपना पाठ्य गुरु बनाया और दुर्वासा को दीक्षा गुरु बना दिया। तो आज दुर्वासा कहते कि तुम दोनों भाई इस रथ में जुट जाओ, चलो। रुक्मणी ने भगवान की ओर देखा और भगवान ने रुक्मणी से कहा, चलो गुरुदेव है। पति और पत्नी दोनों बैल बन गए। के ऊपर विचरण करने लगा, रथ को पांव में छाले पड़ गए रुक्मणी के। कृष्ण के भी पड़ गए, लेकिन कृष्ण कुछ कह नहीं रहे। रुक्मणी सहन नहीं कर सकती, उष्णता थी, गर्मी बहुत थी, पानी पीना है। तो अपने पति से कहती है पानी पीना है। तो भगवान कृष्ण ने अपने दाहिने पांव का अंगूठा धरती के ऊपर जोर से दबा दिया, जिससे जल निकल गया। और रुक्मणी ने वो पानी, बस पानी पीना था कि दुर्वासा से भटक गए। मेरी आज्ञा के बिना तू अपनी पत्नी में इतना आसक्त है, तुझे अपने गुरु का भी ध्यान नहीं रहा। जाओ, आज से तुम दोनों अलग अलग रहेंगे। तो द्वारिका के अंदर रहेगा और ये द्वारिका के बाहर रहेगी। बोल कृष्णचंद्र भगवान। तो कितनी सामर्थ्य होगी ऋषि में, कितनी सामर्थ्य होगी गुरु में। आज द्वापर बीत गया, कलयुग के 5225 वर्ष बीत रहे हैं। आज भी वो एक मूर्ति अंदर और दूसरी मूर्ति बाहर। बोलो बात, भगवान ने इस मर्यादा की स्थापना कर दी। ये गुरु महाराज की आज्ञा है। तब कहे गए हैं कि कभी फूल मत बन करके मत जीना, फूल बन करके मत जीना, जिस दिन खिलोगे ना बिखर जाओगे। बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने कि तुम फूल बन करके मत जीना, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे। पत्थर बन करके जीना, पत्थर बन करके जीना कि जिस दिन तरासे गए ना भगवान बन जाओगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।